प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इकाई 4 में यह टॉपिक लगा हुआ है अस्तित्ववाद। आज हम देखने वाले हैं कि अस्तित्ववाद की वैचारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, अस्तित्ववाद से आने वाले कितने प्रश्न एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावना हो सकती है। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। इस टॉपिक को फ्रेंड्स आज मैंने इसलिए मैंने लिया है क्योंकि जब मैं प्रीवियस प्रश्नों को उठाकर देखती हूँ तो यहाँ से अस्तित्ववाद से काफ़ी कुछ प्रश्न बनते हैं। यहाँ से इनके जो अस्तित्ववादी विचारक हैं उनका जन्म समय या कौन-कौन विचारक हैं इनका नाम हमें कूट में लगाना रहता है। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को मैं बता दूँ फ्रेंड्स। एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वो कौन है? अस्तित्ववादी हैं जो कि ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करते। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि अस्तित्ववादियों की आस्था किसमें नहीं है? तीसरा प्रश्न बन सकता है कि अस्तित्ववाद से प्रभावित है, कौन है जो अस्तित्ववाद से प्रभावित है? वहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, नवगीत। तो इनमें से आज यहाँ पर आपके ये सारे जो प्रश्न मैं बता रही हूँ इनके डाउट आपको वीडियो देखने के बाद ही इनके डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि अस्तित्ववाद की अवधारणा क्या स्वीकारती है ना? व्यक्ति की महत्ता को, उन्मुक्त भोग को कि क्षणवादी जीवन दर्शन को। ठीक है। एक प्रश्न बन सकता है कि मतलब कौन है जो अस्तित्ववाद के समर्थक हैं? वो 2-3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इनमें से मान लो जो आपको यहाँ पर विचारक दिख रहे हैं, इनमें से किसी का नाम हो सकता है या किसी का नाम यहाँ से काट दिया सकता है। तो आपको बताना है कि कौन है जो अस्तित्ववाद के समर्थक है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अस्तित्ववादी दर्शन से कौन सी काव्य धारा प्रभावित है? फिर मतलब कई प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से बन सकते हैं। तो आज ये क्लास है, यदि आप पूरी देखते हैं तो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है। तो चलिए सॉरी फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्लास की ओर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बहुत ही सरलता से मैं आज आपको अस्तित्ववाद को समझाने वाली हूँ। अस्तित्ववाद के समर्थक डेनिश विचारक सारन किरकेगार्ड 1813 से 1855 ईस्वी थी। अब देखिए अस्तित्ववाद के प्रवर्तक का आपको पहले ही आंसर यहाँ मिल गया कि डेनिश विचारक सारन किरकेगार्ड थी। जर्मनी के विद्वान नीत्शे, हेडेगर, जेप्सर्स तथा फ्रांस के विचारक ग्रेबियल मार्शल, जॉन पॉल सार्त्र 1905, अल्बर्ट कामू 1913 से 1960 के नाम अस्तित्ववादी विचारकों में प्रमुखता से लिए जाते हैं। अब इतने हैं, इनको बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। एक छोटे से कागज पर आप फ्रेंड्स इसका नाम लिख लीजिए, इनके आप जन्म समय लिख लीजिए कि इनका समय काल कब है और इनका नाम आप जरूर लिखिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। अस्तित्ववादी विचारधारा का आधारभूत शब्द अस्तित्व है जो अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंसी का पर्याय है। इस विचारधारा के अनुयायियों का मत है कि व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, उसके विचार या सिद्धांत गौड़ है। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही ऊंची बात लिखी गई है। यदि आप ध्यान से देखें ना तो ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है। अस्तित्ववादियों ने जो बात कही है कि व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, ठीक है, उसके विचार या सिद्धांत गौड़ हैं, है ना। कुछ अवगत करा दूं मैं अस्तित्ववादी और क्या कहते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे। मैं कुछ और आपको बता दूं कि अस्तित्ववादी केवल व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को ही स्वीकारते हैं। उनकी मान्यता है कि ये मानते हैं सॉरी फ्रेंड्स, ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र दृष्टि होती है और उसी के अनुरूप वह प्रतिक्रिया करता है। व्यक्ति के जीवन का मुख्य लक्ष्य सुख, वैभव, शान प्राप्त करना है। व्यक्ति के मापदंड इसी पर होते हैं कि उसने मानवता को कितना सुख प्रदान किया है ना। ना कि मतलब किसी सिद्धांत या विचार के अनुसार चलकर वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और हमें देखने के लिए मिलेंगे। अस्तित्ववादियों की धारणा है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, अतः वह व्यक्ति सापेक्ष है, इसलिए किसी भी सिद्धांत को सर्वांगीण, सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में अस्तित्ववादी यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है फ्रेंड्स कि
देखिए, अब कौन यह मानता है? यह अस्तित्ववादी ही मानते हैं कि व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए। यहाँ से कम से कम 20 प्रश्न बन सकते हैं यदि आप इस टॉपिक को पूरा देखते हैं, वीडियो को आप पूरा वॉच करते हैं तो। दूसरों द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि अस्तित्ववादियों के लिए सभी परंपरागत सामाजिक, नैतिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य एवं व्यवहारिक सिद्ध हो सकते हैं। अस्तित्ववादी मानते हैं कि परिस्थितियां और भाग्य, बाल सत्ता और कर्मफल जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह अपनी परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल स्वयं बनाता है। इसके लिए किसी अन्य को दोष देना अनुचित है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पता है, आज हम अपनी अस्तित्ववादी विचार, ये मतलब अस्तित्ववाद का ये पाठ पढ़कर, ये लेसन पढ़कर हम खुद को भी तो संवार सकते हैं, खुद को भी तो सुधार सकते हैं। मतलब जो अस्तित्ववादी कहते हैं कि भाग्य भरोसे बैठना ठीक नहीं है। अभी आगे और हम देखेंगे, जो अस्तित्ववादी हैं वो ईश्वर सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते। तो मतलब कई ऐसे कवि हैं, विचारक हैं, जैसे एक हैं सार्थ हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर मर चुका है। अस्तित्ववादी परंपरागत विश्वासों, आस्था, नैतिक नियमों आदि के विरोधी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये कहते हैं कि यदि आप भाग्य भरोसे बैठोगे तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा, आप कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आ ही गया है कि अस्तित्ववादी क्या कहते हैं कि ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य, पूर्व जन्म, भाग्य एवं कर्म फल में इनकी कोई आस्था नहीं है। यानी ये ईश्वर को नहीं मानते कि ऐसा कोई ईश्वर है जो आपको आके बताएगा कि आप इस तरह से काम करो, इस तरह से ये करो तो आपकी उन्नति होगी। नहीं, ये कहते हैं कि मनुष्य को ये सर्वांगीण मानते हैं। इनका कहना है कि मानव मन में जो शक्ति है, मनुष्य में जो शक्ति है, वो किसी अन्य में नहीं, ऐसा अस्तित्ववादी मानते हैं। वस्तुतः अस्तित्ववादी ईश्वर के कारण पर लगाए गए अंकुशों को स्वीकार नहीं करता। अस्तित्ववादी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है, अतः समूह के सामान्य निष्कर्षों को व्यक्ति पर लागू करना अमान्य मानता है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मूलतः सुख, वैभव, लक्ष्य प्राप्ति है। व्यक्ति के क्रियाकलापों का मूल्यांकन इसी मापदंड पर होता है कि उसने मानवता को सुखी बनाने व्यक्ति के क्रियाकलापों का मूल्यांकन इसी मापदंड पर होता है कि उसने मानवता को सुखी बनाने के लिए क्या किया। किंतु अस्तित्ववादी इन लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति को कोई भी उपलब्धि, नैतिकता का कोई भी आदर्श, विज्ञान का कोई भी आविष्कार मानवता को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य जब तक मनुष्य है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अस्तित्ववादी यह मानता है कि मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास निरर्थक है। अस्तित्ववादी दुख, पीड़ा, वेदना को जीवन की एक उपलब्धि मानते हैं। उसकी मान्यता है कि वेदना जितनी गहरी होगी, अपने अस्तित्व का बोध भी उतना ही गंभीर होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ऊंची बात यहाँ पर लिखी गई। उम्मीद करती हूँ जितना मैं इसको रियलाइज कर पा रही हूँ उतना आप भी रियलाइज करेंगे कि वादियों की जो विचारधारा है, मैं 100% उससे सहमत हूँ। इनका कहना है कि दुख व पीड़ा अस्तित्व की अनुभूति के लिए नहीं, अनुभूति के लिए अनिवार्य आधार है। अर्थात दुखी व पीड़ित हुए बिना हम अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास कोई दुख, वेदना, निराशा, उत्कंठा नहीं आएगी, तब तक हम स्वयं की पहचान नहीं कर पाते हैं। आप सोच लीजिए, यदि आपके पास कोई दुख, कोई विपत्ति आई है, तो आप समझ लेना कि आपका जो आगे वाला फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो नेक्स्ट आपका जो फ्यूचर है वाकई ब्राइट होगा। सिर्फ आपको समझने की और आपको धैर्य रखने की, और जो ये दुख, पीड़ा, वेदना, यातनाएं आपको मिली हैं, उसको आपको समझ लेना है, पेशेंस के साथ उसको स्वीकार कर लेना है। अस्तित्ववादी की आधारभूत कुछ धारणाएं हैं, वो कौन कौन है? व्यक्ति की भावना, क्षणवादी जीवन दर्शन, नास्तिकता, विज्ञान विरोध। देखिए, ये व्यक्ति की भावना पर विश्वास करते हैं, जीवन को ये क्षणवादी स्वीकार करते हैं। नास्तिकता यानी ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। विज्ञान का भी ये विरोध करते हैं, साइंस को भी नहीं मानते हैं। पूर्ण स्वच्छंदता, उन्मुक्त भोग, दुख एवं पीड़ा, नैतिकता एवं आधार संहिता का विरोध, मृत्यु का वर्ण, गद्यात्मक अभिव्यक्ति। अस्तित्ववाद पर कुछ आरोप भी लगाए गए।
विचारकों ने इस दर्शन को एकांगी, एक पक्षी एवं अधकचरा बताया है। अब देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जिस काव्य में, जिस कविता में, जिस गद्य में, जिस निबंध उपन्यास जो भी है, जिसमें गुण है, कहीं न कहीं उसमें दोष भी है ना? गुण दोष साथ साथ रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आलोचना विधा जो ली गई है, साहित्य में जो आलोचना विधा है सबसे इम्पोर्टेंट विधा भी मानी जाती है। कई महत्वपूर्ण आलोचक भी हुए हैं। हर कविता का जो एक पक्ष देखा जाए तो जहाँ प्रशंसा हुई है वहीं दूसरे पक्ष पर उसकी आलोचना भी हुई है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी आलोचना में क्या कहा गया है। तो अस्तित्ववादी पर कुछ आरोप भी लगाए गए। विचारकों ने इस दर्शन को एकांगी, एक पक्षी, अधकचरा बताया है। इनमें वैचारिक एकरूपता नहीं पाई जाती। ये समस्त मानवता एवं ज्ञान विज्ञान के प्रति आदर भाव नहीं रखते। ये व्यक्ति को महत्व देते हैं, समाज को नहीं। ठीक है, तो जैसे इसके गुणों को पढ़ते जानते हुए आपको इसके दोषों को भी साथ में रखना है। इसके गुण तो पूछे ही जाते हैं। इसमें मतलब आलोचना के संबंध में लेखकों ने क्या कहा है वो भी आपको इसका भी ज्ञान रखना है ना? तो हिंदी की प्रयोगवादी एवं नई कविता अस्तित्ववाद से प्रभावित है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रश्न में कहा है कि एक प्रश्न मैंने किया था कि कौन है जो कि अस्तित्ववाद से प्रभावित है, तो आप याद रखेंगे प्रयोगवादी, और नई कविता है जो अस्तित्ववाद से प्रभावित है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, शांता सिन्हा आदि के काव्य में उपलब्धि, निराशा, कुंठा, उन्मत्ति, भोग, पीड़ा, अनास्था, नास्तिकता इसी अस्तित्ववादी जीवन दर्शन की देन है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आज कुछ सरल शब्दों में आपको अस्तित्ववाद को समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपके आगामी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे जरूर बताएं कि मेरे लिए या चैनल के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो के साथ बने रहने के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।